welcome in NPTEL classes. डायरेक्ट बात करते हैं आज की प्रैक्टिस प्रॉब्लम पे। प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैंने सिलेक्ट की केमिकल इक्विलिब्रियम से। एज यू ऑलरेडी नो, these days we are doing NCERT text exercise, conceptual and numerical problems for your NEET and JEE chemistry preparation. इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम में आपको एक केमिकल रिएक्शन दी गई है बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड ऑक्सीजन गैस रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। बताया गया है कि एट 450 केल्विन ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है और इसके केपी का वैल्यू आपको दिया है, केसी का वैल्यू निकालना है। केमिकल रिएक्शन है एट इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर 450 केल्विन। इस टेम्परेचर पे इसका केपी वैल्यू दिया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर दिया है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन निकालना है। अब आप सबको पता है कि, और मैंने ऑलरेडी बोल भी दिया है कि होमोजीनस गैसियस फेज रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम पे है, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप एक्सप्रेस कर सकते हो या इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर या इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, और दोनों के दरमियान रिलेशन है Kp इज इक्वल Kc RT रेज़्ड पावर डेल्टा n। ये इन दो के दरमियान रिलेशन है। Kp है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, Kc है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, और गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और यहां इंपॉर्टेंट होता है डेल्टा n। डेल्टा n है डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ गैसियस moles on product side and number of gaseous moles on reactant side. Number of gaseous moles on reactant side. अब रिएक्शन है ये ट्वाइस सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस ऑक्सीजन गैस reversible with twice sulfur trioxide gas। इसमें प्रोडक्ट साइड में गैसियस मोल्स है 2, रिएक्टेंट साइड में गैसियस मोल्स है 3। 2 + 1 = 3, प्रोडक्ट साइड में है 2, तो डेल्टा n का वैल्यू हमें मिलेगा 2 - 3 = -1। फिर फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन Kp और Kc के दरमियान क्या रिलेशन होगा? Kp विल बी इक्वल Kc RT रेज़्ड पावर -1। यह आएगा Kp इज इक्वल Kc बाय RT, और Kc बराबर होगा Kp मल्टीप्लाइड बाय RT। ये इक्वेशन आपको यूज करनी है इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। Kc आपको निकालना है, Kp दिया गया है और गैस कांस्टेंट का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, टेम्परेचर भी दिया है। सो इफ आई कैन सबस्टिट्यूट values, Kc
विल बी इक्वल टू केपी। केपी का वैल्यू दिया था, केपी का वैल्यू है 2 इंटू 10⁻10, 2 इंटू 10⁻10 R 0.0821 और टेम्परेचर है 450 केल्विन। केबी का वैल्यू दिया है 2 इंटू 10⁻10, आर का वैल्यू है 0.0821 और टेम्परेचर है 450। इसको इवेलुएट करके मैंने रखा है, केसी का वैल्यू मिलेगा। इसको इवेलुएट करके केसी का वैल्यू मिलता है 7.38 इंटू 10⁻11। ये मिलेगा इसके केसी का वैल्यू। और यूनिट होगा मोलैरिटी इनवर्स। क्योंकि केसी का यूनिट होता है मोल पर लीटर रेज़ टू पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन का वैल्यू है -1, इसलिए यह आएगा मोल पर लीटर रेज़ पावर -1 या मोलैरिटी रेज़ पावर -1। और केपी का वैल्यू जो दिया है, केपी का वैल्यू जो दिया गया है, केपी इज इक्वल 2 इंटू 10⁻10, इसका यूनिट होगा बार इनवर्स। सो लेट मी रिकॉल वन टाइम। सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस मिलके बनाते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ये रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है एट 450 केल्विन। एट 450 केल्विन ये है एट इक्विलिब्रियम, और इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर दिया है 2 इंटू 10⁻10 बार इनवर्स। अब आपको इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। आइडिया ये है कि गैस होमोजेनियस गैसियस फेज इक्विलिब्रियम में केपी और केसी आपस में इस रिलेशन से रिलेटेड होते हैं। केपी इक्वल टू केसी आरटी रेज़ पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन है डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑन प्रोडक्ट साइड एंड नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑन रिएक्टर साइड। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए वो मिला -1। सब्स्टिट्यूट किया आरटी, आरटी पे पावर डेल्टा एन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया -1। केपी मिला इज इक्वल टू केसी बाई आरटी, और केसी बराबर है केपी इंटू आरटी। लास्ट सेट ऑफ मैथमेटिक्स था, केपी को आर से 0.0821 और 450 से मल्टीप्लाई करना था। इवेलुएटेड वैल्यू है 7.38 इंटू 10⁻11 मोलैरिटी इनवर्स। अब दोनों वैल्यूज आपको आपके सामने है। केसी का वैल्यू है 10⁻11 और केपी का वैल्यू है 10⁻10। इससे पता चलता है, वैल्यूज को अगर आप कंपेयर करोगे, पता चलता है केसी का वैल्यू ज्यादा है देन केपी। इसकी बेसिस भी है, इसकी बेसिस ये है कि केपी इज इक्वल केसी आरटी रेज़ पावर डेल्टा एन। अब डेल्टा एन अगर लेस होगा 0 से, जिस तरह यहां था डेल्टा एन का वैल्यू -1, फिर
इस केस में Kp होगा लेस देन Kc, और यही यहां हमें मिला क्योंकि डेल्टा एन का वैल्यू -1 था, डेल्टा एन का वैल्यू था -1, इसलिए Kp बराबर होगा Kc। RT रेज़ पावर -1 को हम अगर इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे RT को, इसका पावर +1 बन जाएगा, इसलिए Kc को RT डिवाइड करना है तब जाके Kp के बराबर बनेगा। इससे पता चलता है कि Kc ज्यादा होगा देन Kp। Kc ऐसी रिएक्शन के लिए Kc का वैल्यू ज्यादा होगा देन Kp, और वो रिएक्शन है जिनमें डेल्टा एन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा उनमें Kp का वैल्यू ज्यादा होगा देन Kc, और वो रिएक्शन जिनमें डेल्टा एन का वैल्यू 0 होगा Kp और Kc का वैल्यू मिलेगा सेम। बस ये आज की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थी। थैंक यू।